हेलो बच्चों, AKV लर्निंग में पुनः आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 बनाया था। ये CBSE पैटर्न का क्लास 7 का न्यू बुक है, न्यू एडिशन है। तो एक्सरसाइज 2.3 बनाया था। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है, 1 to 5 5 क्वेश्चन है। अभी हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। 1 नंबर में है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू। यहाँ पर देखिए डेसिमल वाले डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 0.2 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस जितने अंक के बाएं साइड में दशमलव होगा उतना ही नीचे में 1 के बाद उतना ही 0 लग जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए 0.2 है तो हम यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए एक 0 बैठाते हैं। 1 पर 1 0 आया और मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12, 12 बाई 10। जब यहाँ पर 12 बाई 10 हो गया तो अभी क्या होगा, जितने 0 नीचे हैं उतना ही ऊपर में पीछे से एक अंक के बाएं दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1.2 लिख दिया और 10 ख़त्म हो गया, ये आंसर हो गया। सेकंड है 8 मल्टीप्लाइड बाई 4.6 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड 4.6 अपॉन 10। क्योंकि ये दशमलव हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 पर 0 किए, क्योंकि ऊपर में 1 अंक के बाएँ एक अंक के बाएँ में पॉइंट दशमलव दिया हुआ है, इसलिए 1 पर 0 1 0 होगा नीचे में। तो अभी फिर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 4 6 368 बाई 10। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यदि नीचे में डिनोमिनेटर जो है 1 0 है, 1 पर 1 0 है, तो ऊपर में भी एक अंक के बाएं में दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, ये दशमलव हो गया और 10 ख़त्म हो गया। इसी तरह 2.71 मल्टीप्लाइड 5 इक्वल टू, तो यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव हट जाएगा और 2 0 आ जाएगा मल्टीप्लाइड 5। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो 1155 हो जाएगा, 1155 बाई 100। अभी यहाँ पर इस 100 को हटाएंगे तो ऊपर में 2 अंक के बाएं साइड में पॉइंट आ जाएगा। यहाँ हमने 11.55 आंसर हो गया हम लोग का। यहाँ 20.1 20.1 मल्टीप्लाइड 4 इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक अंक के बाएं दशमलव है तो 1 पर 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। 201 अपॉन बाई 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 804 हो गया बाई 10। तो नीचे में अगर 1 0 है तो ऊपर में एक अंक के बाएं पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर हमने 80.4 आंसर लिख दिया। यहाँ पर है 0.05 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 0.05 बाई 100। क्या क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए हम 2 अंक दे देते हैं नीचे में। मल्टीप्लाई 7, दोनों को जब गुना करते हैं तो 5 से बना 35 हो गया बाई 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे में 2 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाएं दशमलव होगा। तो यहाँ 0.35 आंसर हो गया। इसी तरह से 6 नंबर है 211.02 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो पूरा हमने लिख दिया, 2 अंक के बाएं साइड में पॉइंट है तो इसको उड़ा दिया हमने, 2 0 नीचे दे दिया मल्टीप्लाई 4। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 84408 आता है बाई 100। तो यहाँ नीचे 2.0 है तो ऊपर में भी 2 अंक के बाएँ दशमलव लगेगा, यहाँ लगा दिया हमने। तो 844.08 आंसर। 7 नंबर है 2 इंटू 0.86 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाएं में दशमलव है तो यहाँ पर 2 0 नीचे में आएगा और ये दशमलव हट जाएगा। दोनों मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 172 होगा बाई 100। तो 2 0 नीचे है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ हमने लगा दिया और ये 1.72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं गिवन लेंथ इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 cm इक्वल टू, जब दोनों को देखिए 5.7 का जब ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आएगा नीचे में, क्योंकि एक अंक के बाएं दशमलव था ऊपर में, और 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो अभी क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 होगा और बाई अपॉन 10 लिख दिया हमने।
और CM 2 बार है तो CM स्क्वायर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक अंक, एक जीरो है नीचे में तो ऊपर एक अंक के बाएं दशमलव लगेगा। तो मैंने यहाँ लगा दिया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1.3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कैसे होगा, इस 1.3 को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसके दशमलव को उड़ाएंगे हम लोग तो एक अंक के बाएं हैं तो एक जीरो नीचे आएगा और मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यहाँ लिख दिए तो 10 कट गया और 13 बच गया तो 13 आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ दशमलव हम खत्म कर चुके थे जीरो दे करके। यहाँ पूछी था 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 36.8 बाई 10। इस दशमलव को ख़त्म करेंगे तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक के बाएं दशमलव है तो एक जीरो नीचे आएगा। तो भी 10 कट गया तो 368 आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 153.7 इंटू 10। तो इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरा लिख दिए 153.7 लिख दिए और दशमलव जब उड़ाएंगे तो एक अंक के बाएं दशमलव था यहाँ तो एक जीरो नीचे आएगा। तो 10 और 10 कट गया तो बच गया 1537 आंसर हो गया। उसी तरह से 168.07 मल्टीप्लाई 10 है, हमने यहाँ लिख दिया 168.07 लिख दिया। इस पॉइंट को हम लोग ख़त्म करेंगे तो 1 और 2 डिजिट के बाएं साइड में ये था पॉइंट था, इसलिए 2 जीरो हम दे देंगे, 1 पर 2 जीरो दे देंगे नीचे में। तो एक जीरो से कट गया, एक जीरो बच गया तो 168.07 बाई 10 इक्वल टू, अभी एक जीरो नीचे है तो ऊपर के अंक में बाएं से लास्ट अंक के बाएं से एक अंक के बाद डेसिमल पॉइंट बिठा देंगे तो 1680.7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31.1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इक्वल टू हम लोगों ने क्या 31.1 लिख दिया। तो जब भी इसके पॉइंट को उड़ाएंगे हम लोग तो एक जीरो 1 पर 1 जीरो एक आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 हम लिख देंगे। इस जीरो को इस जीरो से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 311 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 3110। किसी भी अंक को 10 से गुना करें, 100 से गुना करें, 1000 से गुना करें तो उसको जितने अंक को 10 या 100 से गुना करते हैं तो उतना जीरो उसके पीछे लगा देते हैं। तो यहाँ 3110 आंसर हो गया। यहाँ पर है 156.1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 156.1 लिख दिए। इस पॉइंट को एक अंक के बाएं पॉइंट था तो इसको हटाने के लिए एक जीरो नीचे लाए, 1 पर 1 जीरो नीचे लाए और 100 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ था 100 तो इसका जीरो कट गया तो क्या बच गया, ऊपर में 1 जीरो बच गया। तो 1561 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे तो 15,610 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अंक को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 या 100 से तो उतने जीरो हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ जीरो लगा दिए, ये आंसर हो गया। 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम लोग 3.62 लिख दिए। इस पॉइंट को हटाएंगे हम लोग तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक के बाएं साइड में दशमलव था तो हम यहाँ 1 पर 2 जीरो लगाएंगे तो 100 कट गया तो 362 बच गया, 362 आंसर हो गया। उसी तरह से 43.07 मल्टीप्लाई बाई 100 इसका टू क्या करेंगे 43.07 लिख देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है तो इस दशमलव को उड़ा देंगे तो 100 नीचे आएगा तो 100 कट जाएगा तो 4307 आंसर हो गया। यहाँ क्या है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 0.5 लिख देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है तो उड़ा देंगे तो एक जीरो नीचे आएगा तो 10 कट गया तो 5 आंसर हो गया। उसी तरह से 0.08 इंटू 10 हो गया तो क्या करेंगे 0.08 लिख दिए। 2 अंक के बाद दशमलव है तो इस दशमलव उड़ाएंगे तो 100 नीचे आएगा। 2 अंक के बाद दशमलव था, ख़त्म किए तो 1 पर 2 जीरो नीचे लाएंगे और बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 0 कट गया तो बाई हो गया 8/10 बच गया। 8/10 बच गया तो एक अंक 1 पर 1 जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाएं साइड में दशमलव लगेगा तो यहाँ हमने लगा दिया 0.8 आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको हमने क्या किया 0.9 लिख दिया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा। 10 से एक जीरो कट गया तो बच गया 10। 9 10 जा 90 आंसर हो गया। नेक्स्ट है 12 नंबर है 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो हमने 0.03 लिख दिया। 2 अंक के बाएं साइड में दशमलव है तो हमने 1 पर 2 जीरो दे दिया मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको जीरो कटाया, इसको जीरो कटाया तो 10 बच गया यहाँ पर। तो 3 × 10
3 इंटू 10 लिख दिया हमने और 30 आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 होता है, लिखा हुआ है ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब एक ऑटो व्हीलर है, टू व्हीलर है जो कि 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर कवर करता है, तो 10 लीटर में कितना कवर करेगा। तो हमने लिखा है टू व्हीलर्स कवर्स इन 1 लीटर पेट्रोल इजकल टू 55.3 किलोमीटर। सो टू व्हीलर्स कवर्स इन 10 लीटर पेट्रोल, यहाँ 1 लीटर में 55.3 करता है, तो 10 लीटर में कितना करेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 55.3 किलोमीटर इजकल टू 55। देखिए किसी चीज़ को हम कोई भी अंक को 10 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो हम जानते हैं कि उतने अंक, उस अंक के पीछे उतना ही जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ जीरो लगा दिए, तो यहाँ एक अंक के बाद में एक अंक के बाएं दशमलव था, तो एक अंक के बाएं दशमलव है, ये दशमलव हम ख़त्म कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 553 बच जाएगा। इसका जीरो कोई वैल्यू नहीं है, 553 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड, और ये बना दिया हुआ है, हम अभी इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड वन नंबर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इजकल टू। इसमें दोनों अंक में, इंटीजर में, दोनों में डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2.5 था, तो इसके ये एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और इसके बाद एक दशमलव है, तो इसको ख़त्म करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अभी 25 दोनों को ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे से गुना करेंगे, तो 25 क्रॉस 3 बाई 10 इंटू 10 इजकल टू, इसको जब गुना करेंगे तो हम 75 होगा बाई 100। अभी नीचे में एक पर 2 जीरो है, तो ऊपर में भी 2 अंक के बाएं दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ 0.75 आंसर हो गया। यहाँ पर सेकंड में है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 51.7, तो यहाँ पर 0.1 है, तो इसके दशमलव को ख़त्म करेंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक पर एक जीरो होगा। और यहाँ 51.7 है, एक अंक के बाद दशमलव है, इसको भी ख़त्म करेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो ऊपर को ऊपर से गुना करें, नीचे को नीचे से गुना करेंगे, तो 1 क्रॉस 517 बाई 10 इंटू 10 इजकल टू 517 बाई 100 इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो है, तो ऊपर वाले अंक के 2 अंक के बाएं भी दशमलव होगा, और ये ख़त्म हो जाएगा, 100 ख़त्म हो जाएगा। वही हमने किया है, ऊपर में 2 अंक के बाद बाएं दशमलव लगाया हुआ है और 100 ख़त्म कर दिया, आंसर हो गया। थर्ड नंबर है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 316.8, तो इसको क्या करेंगे, वही 2 लिख देंगे, यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, इस दशमलव ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर इस दशमलव को ख़त्म करेंगे तो यहाँ एक 10 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6336 बाई 100 हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद 2 जीरो नीचे दिया हुआ है, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यही हुआ 63.63 आंसर, 63.63 ये आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3.1, 1.3 बाई 10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3.1, यहाँ भी ई दशमलव ख़त्म करेंगे तो 10 होगा। अभी दोनों को गुना कर देंगे ऊपर को, तो 13 को 31 से गुना करेंगे, 13 को 31 से गुना करेंगे तो 103 आएगा, तो 103 लिख देंगे बाई 100, क्योंकि 2 जीरो 10 इंटू 10 100 होता है, इजकल टू यहाँ 2 जीरो है एक पर, तो यहाँ पर ऊपर में 2 अंक के बाएं दशमलव होगा, यहाँ पर 1.03 आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 इजकल टू 0.5, तो इसके दशमलव को ख़त्म करेंगे तो एक जीरो नीचे बैठाएंगे, और इसके जीरो को, इसके दशमलव पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाई नीचे क्या हो जाएगा 1000, 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ऊपर में 2 अंक था, तो यहाँ 3 जीरो है, तो हम 3 अंक के बाद 3 अंक के बाएं दशमलव लगाएंगे, तो तीसरा अंक क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 ही अंक था, तो तीसरा अंक हम लोग जीरो लगा करके डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ये 0.025 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 इजकल टू, अभी इसके डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, और इसके डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो 100 नीचे लिखेंगे, 112 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे हम लोग, तो देखिए 1680 आता है, 1680 हमने लिख दिया है बाई 1000, क्योंकि 10 और मल्टीप्लाई बाई 100 है, तो 1000 हो गया, इजकल टू ऊपर के
तीन 1680 हमने लिख दिया, ऊपर के 3 अंक के बाएं डेसिमल पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे में 1 पर 3 डिजिट का 3 जीरो है, इसलिए यहाँ पर 1.680 लगाया हमने। 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ये आंसर हो गया। 7 नंबर है 1.07 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 इक्वल टू। तो हमने क्या किया 1.07 इसके डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे में 100 से डिवाइड करेंगे और इसके डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 लिखेंगे। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 107 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 214 आंसर आएगा। तो यहाँ 214 लिख दिया, लेकिन नीचे में क्या होगा देखिए, नीचे में देखिए 1 2 3 4 जीरो होगा, 100 इंटू 100, एक पर 2 जीरो है, एक पर 2 जीरो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पर 4 जीरो हो जाएगा। तो अभी 4 अंक के बाएं साइड में ऊपर में डेसिमल पॉइंट लगेगा, लेकिन ऊपर में कितना है 3 अंक ही है, 1 2 3 अंक ही है, तो एक जीरो लगा करके हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए हम 1 2 3 पॉइंट लिख दिया, 214, एक जीरो लगा करके डेसिमल पॉइंट लगा दिया हमने, ये आंसर हो गया। 8 नंबर है 10.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 इक्वल टू। इसको क्या करेंगे हम लिख दिए यहाँ पर, तो 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 1 पर 2 जीरो नीचे लिख दिए, और इस यहाँ भी 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ भी 2 जीरो लिख देंगे। तो दोनों का डेसिमल खत्म हो गया। 1005 मल्टीप्लाइड बाई 105 करेंगे तो हम यहाँ पर क्या होगा देखिए 1,05,525 यही लिख दिया हमने, 1,05,525 बाई अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100, एक पर 2 जीरो, एक पर 2 जीरो, तो एक पर 4 जीरो यहाँ पर हो गया। तो हमें अभी ऊपर क्या करेंगे 4 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिए, तो ये आंसर हो गया। अभी है 101.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 इक्वल टू। तो इसको क्या किए हम, इस 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ इसको हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 अंक के डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,101 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो किसी भी चीज़ को 1 से गुना करेंगे तो वो वही होगा। तो ये जो है हमने 10,101 को मल्टीप्लाई किया था 1 से, तो यहाँ पर वही आ गया, और नीचे में आ गया 1 पर 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो, तो 1 पर 4 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट हमने दे दिया, ये आंसर हो गया, 1.0101 आंसर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन है 100.01 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 इक्वल टू। हमने लिख दिया 100.01, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 पर 2 जीरो दे दिए, इंटू एक इसके डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 10,001 को 11 से, तो यहाँ पर क्या होता है 1,10,011 आंसर, सॉरी 1,10,011 आता है। यहाँ यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10,001 को 11 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 1,10,011 आंसर आया। यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया भाई क्या हो जाएगा 1 पर 2 जीरो और 1 पर 1 जीरो, 3 जीरो हो गया, तो 3 जीरो से यहाँ पर 100 को 10 से गुना करें 1000 हो जाएगा, 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर में 3 अंक के बाएं डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिए, तो ये आंसर हो गया 110.011 आंसर हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पूरा पढ़ लिया। अब अगले बार हम लोग क्वेश्चन इसके आगे पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग भी इसका अभ्यास करेंगे। कोई इसके आगे एक्सरसाइज 2.5 भी है, हम लोग अगले दिन एक्सरसाइज 2.5 बनाएंगे। तब तक आप लोग इसका अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास करने से अच्छा होता है, याद आता है। आप जितना बार बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक बार रब कीजिए, एक बार फेयर कीजिए, फिर से फेयर करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।